ये जो हम इतना डरे हुए हैं अंदर से, जो हर बात का प्रतिक्रिया देते हैं, हर चीज़ कुछ पता चलता है, हो सकता है वो पुरानी चीज़ हो सकता है वो बहुत बार पता चला हो, पर हम उसको झपट लेते हैं, उसको फिर धारणा में बांध देते हैं, परिभाषा में बांध देते हैं। कहीं ना कहीं हम एक लगान बनाए रखे हैं अपने को कि किधर भी अगर हमारा दृष्टि जाता है तो लगान से उस दृष्टि को, उस दृश्य को लिपा पोती हो जाता है। और बहुत सारा दृष्टि तो बचपन से ही ऐसे हम बना लेते हैं खुद को कि कुछ भी चीज़ देखो तो लिपा पोती ही कर देते हैं, या लिपा पोती करने के लिए हम बहुत कुछ देखते हैं। हमारा जो नज़र भी होता है किसी पर लिपा पोती करने के लिए होता है। लिपा पोती का आशय है कि हम प्रक्षेपण कर देते हैं, हम जो जैसा रहता है उसे वैसा नहीं देखते हैं। जिस तरह से जो चीज़ है, घटना घट रही है, हम उस तरह से नहीं देखते, हम अपने अनुसार वहाँ पर घटना घटा देते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर उसका जो परिणाम, उसका मूल्यांकन हम खुद करते हैं, खुद के स्वार्थ, कामना और ज्ञान के कारण जैसा करते हैं हमारे ही द्वारा प्रक्षेपण होता है। और मज़े की बात है, इसी को हम जीवन बताते हैं कि जीवन है, इसी में जीना है, कैसे जीना है, सब हम रच लेते हैं, लगाम बनाते हैं कि कोई भी हमारा जो धारणा है वो टूटे ना, कोई भी हमारा जो विश्वास है वो तोड़े ना। बिना प्रश्न के हम सब दृष्टिकोण को अपनाते रहते हैं, जैसा दृष्टिकोण वृत्तियों के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे भावनाओं के अनुसार होता है, कहते हैं हाँ ठीक है, पर हम इस पर प्रश्न नहीं करेंगे। कैसा भी हो, चाहे हमारे कर्म के तल पर हो, विचार के तल पर हो, वृत्ति के तल पर या भावना के तल पर हो, जो भी हो, जिस तल पर हमारा दृष्टि होता है ना, उसको हम एक प्रक्षेपण करके उसको अजीब बना देते हैं, जैसा वो होता नहीं है वैसा भी हम कर देते हैं। ऐसे ही दिन रात करते करते हम एक ऐसा समाज क्रिएट कर लेते हैं जिसका अस्तित्व होता ही नहीं। और मज़े की बात, उसी समाज में हम सुख करते हैं, दुख करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, डराते हैं। मज़े की बात है कि हम डरते भी हैं उसी समाज में, डराते भी उसी समय में हैं। ऐसा कोई आदमी भी नहीं मिलेगा कि आपको डरता होगा, डराता नहीं होगा। अगर किसी को बहुत बड़ा देख कर डर लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना वो आदमी जिसका देह छोटा है उससे, उसको डराना चाहेगा। कोई अगर लिंगवाद के कारण डर जाता हो दूसरा लिंग को देखकर, या भावना में हो जाता होगा तो डर जाता हो कि वो बहुत बड़ा चीज़ है, तो वो ये भी संभावना वो डराने में भी लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उम्र को लेकर हो, फेस को लेकर हो, कोई आदमी अगर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हम उसी समाज की बात करें जो हम बनाए हैं, जो हमारा संस्कार बना दिया गया है, जिसको हम पकड़ के रखे हुए हैं। अगर कोई गोरा आदमी, अगर हम खुश हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है वो आदमी का थोड़ा भी शक्ल पर या कुछ फुंसी हो जाए, कुछ हो जाए, वो डर जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। या जिसका थोड़ा सा आम लोगों की तरह चेहरा नहीं, उसको डराने की कोशिश करेगा, उसको नीच करने की कोशिश करेगा, उसको हीन में रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही हम तो यहाँ पर ये सब तो हम होता ही है। यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाता है कि हम जितना समय देते हैं फालतू चीज़ में, धारणाओं बनाने के चक्कर में, छोटे छोटे धारणाओं बनाने के चक्कर में, छोटे छोटे स्वार्थ के चक्कर में, प्रतिक्रिया दे दे के, क्रिया प्रतिक्रिया के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि हम जो सही होता है, अगर ईमानदारी से भी जो सच दिखता है या जो सही लगता है करना, वो नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम कहीं और फेंक देते हैं। और ऐसा लगभग सब इंसान के साथ हो रहा है, हुआ भी है कि समाज में इतना कंफर्ट जोन, इतना ऊर्जा दे दिया है, चाहे वो धन को लेकर, मन को लेकर, जितना भी धारणा समाज में सम्मिलित कर दिया। अब समाज में उसमें कुछ बुराई देखता है तो उसके पास ऊर्जा ही नहीं बचता है, वो बचाना भी नहीं चाहता है, कहाँ पर सही से खपत करें।
थोड़ा सा मुद्दा अलग है, लेकिन इस पर भी होना चाहिए कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई ठेकेदार या अपना ही कंपनी खोला है कुछ, तो समाज का शोषण कर रहा है या शोषण के ऐसी प्रक्रिया, ऐसी जटिल सिस्टम में वो फंस चुका है, तो बहुत वो सारा ऊर्जा वही दे रहा है। दिन रात वो सो रहा है, उठ रहा है, काम कर रहा है, वो इसी में लग रहा है, तो सही काम के लिए उसके पास ऊर्जा कहाँ होता है। अब ऊर्जा का अर्थ एक ही नहीं होता है कि कितना शक्ति है। ऊर्जा का अर्थ ये भी होता है कि उसका समय, उसका धन, उसका मन, सब ऊर्जा के अंदर आ जाता है। जो आदमी देखते हैं पूरा समाज में लिप्त है, समाज मानी होता है धारणा, धारणा में एक धारणा से दूसरे धारणा, एक धारणा से दूसरे धारणा। समाज मानी होता है बेहोशी, समाज मानी होता है ढर्रा, समाज मानी होता है आँख मूंद के जो जैसे कर रहा है, चल रहा है, सब ठीक है, बल्ले बल्ले। समाज मानी होता है एक डर, जिसके केंद्र में हो डर, आलस, भोग। हालांकि आलस भी नहीं करना चाहिए, बिना आलस के भोग नहीं होता, लेकिन सही कर्म में आलस हो जाएगा जो उसको नीच करता है, नीचता की नीचे जाता है, जो बेहोशी ओढ़ देता है, उसके लिए तो बहुत बलवान सा हो जाता है। हालांकि बलवान नहीं होता, पर डरा ही रहता है, वासना ही, कामना से ही ग्रसित रहता है, पर जोश आ जाता है, जिसको उत्तेजना भी कह सकते हैं, वे कहते हैं। तो ऐसा ही है कि हम सब बहुत ही बिखरे बिखरे से हैं किसी भी चीज़ में, और जब हम कुछ लिखने बैठते हैं, बोलने बैठते हैं, करने बैठते हैं, तो वो बिखराव उधर से उधर जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऊर्जा है 99-90% हम कहीं और लगाते हैं, वो भी गलत चीज़ में लगाते हैं। और 10%, 1%, 5% हम चाहते हैं कुछ अच्छा चीज़ भी लगा दें, तो वो भी 90% हमको खींचता है, टुकड़ा टुकड़ा करता है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। हमें ख्याल करना होगा इस बात को कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारा दृष्टि कहाँ जा रहा है, हमारा विचार किधर जा रहा है, किधर को ऊर्जा दे रहा है। अगर खुद के ही स्वार्थ को दे रहा है तो स्वार्थ के आधार पर समाज बैठा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी है तो वो भी सामाजिक है, क्योंकि स्वार्थ करना, स्वार्थी होना सदा के लिए, ये भी समाज सिखाता है। तो ये भी ख्याल रखना होगा कि हम सब का ऊर्जा कहाँ जा रहा है, और ये मत भूलिए कोई हमको ऊर्जा पकड़ के लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा, कहीं ना कहीं है ही हमारा उसमें अपना कुछ ना कुछ दर्शन होता है, दर्शन को ही चुनाव कह सकते हैं। अपना दृष्टिकोण होता है, ये तो करना ही होता है, ये तो चाहिए ही, चाहे परफेक्शन बनने के लिए, या समाज से डर के कारण, या तो कहें समाज में अस्तित्व पाने के लिए, या तो कहें एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए। तो ऐसे करते हैं हम, ताकि लोग ये ना कहे पागल है, भीड़ से अलग है, अलग काम कर रहा है। तो हम समाज को भी चलो भाई ठीक है बना बना के रखते हैं, ताकि कोई उंगली ना उठाए, चाहे वो समाज वो एक उम्र के साथ बोल दे सक्सेस ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है, बच्चे ज़रूरी है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, और थोड़ा सा अध्यात्म भी ठीक है, या क्वेश्चन आंसर भी ठीक है, या जागरूकता भी ठीक है, होश भी ठीक है, थोड़ा सा बेहोश भी ठीक है। तो होश और बेहोश को जो हम ऐसे अपना पेट के लिए, या अपना पेट के लिए तो हमको लगता है कम ही, अपना एक डर जो हम खुद क्रिएट करते हैं स्वार्थ से या अज्ञान से, या अपना दर्शन से, अगर कुल मिला कहें तो जो अपना दर्शन बनाते हैं या जो अपना दृष्टिकोण रखते हैं, उससे ही हम अपना समाज क्रिएट करते हैं, अपना दुनिया क्रिएट करते हैं। और उसी दर्शन के कारण हम जो भी काम करते हैं, विचार करते हैं, दृष्टि है हमारा, या किसी के बारे में परिभाषा करते हैं, कोई भी धारणा बनाते हैं, तो हम अपना दर्शन के कारण बनाते हैं। बुरा से बुरा भी काम करने वाला या अच्छा से अच्छा काम करने वाला, तो सबका एक अपना दर्शन होता है। वो ज़्यादातर का दर्शन तो समाज तय करता है, पर फिर भी उसमें उसका लगाव होता है, उसमें वो कहता है हाँ ठप्पा लगाए हैं, हम भी इसमें सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं भीड़ में भी शामिल होने के लिए चुनाव कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो दर्शन को ही चुनाव कह सकते हैं। आपका दृष्टिकोण कैसा है, और उस दृष्टिकोण में आप ऊर्जा लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण को आप तो पकड़े हुए हैं, विश्वास किए हुए हैं, तो वही आपका चुनाव है।